Zainab, Good morning, ma'am. good morning. Is my voice clear to you? Yes, ma'am. Chalo. So last time we have read chapter number 1 of supplementary, है ना? Supplementary में हमने chapter number 1 नहीं, honeycomb ने chapter number 1 पढ़ा था the 3 questions और वो complete कर लिया था. फिर the gift of chappals हम लोग पढ़ रहे थे. So कहाँ तक हो गया था the gift of chappals? स्टोरी कहाँ तक पहुंची थी बताइए, याद है? द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. सो हमने देखा था कि जो मृदु है वो जाती है अपनी आंट के घर. वहां पर उसको कौन मिलते हैं? उसके कजिन्स मिलते हैं जो उसको जिनके घर में एक कैट है, किटन है, कैट का बेबी जिसको किटन बोलते हैं. सो उसका जो भाई रहता है, जो कजिन ब्रदर रहता है, वो उस कैट का नाम बताता है. उसको क्या नाम बताता है? महेंद्र, महेंद्रन, जिसको शॉर्ट में एमपी पुनाई कहते हैं. फिर ये लोग कैट के पास ये लोग रहते हैं. कैट के बारे में जो उसका ब्रदर है वो बताता है. व्हाट वाज द नेम ऑफ हर ब्रदर? बताइए, उसके कजिन का नाम क्या था? कृति, जैनब, सॉरी जैनब, बताओ क्या नाम था? मृदु थी जो अपने आंटी के घर गई थी. वहां पर उसके 2 कजिन्स थे जो किटन के बारे में उसको बता रहे थे. याद है कि ध्यान नहीं दे रही थी? रवि ना, रवि नाम था. सो रवि जो है वो कैट के बारे में मृदु को बताता है. क्या बताता है? कि कैट जो है वो ऋषि कैट की डिसेंडेंट है, पूर्वज है. जो महान ऋषि कैट है उसकी ये डिसेंडेंट है. ये वो उसकी पूर्वज. और महेंद्रन जो है वो बड़ी किसी ब्रीड से आती है, बड़ी फैमिली से आती है, आता है. तभी ये सब बातें चल रही थी. वो महेंद्रन जो किटन है उसके बारे में बता रहा था मृदु को. तभी विंडो के पास से एक अजीब सी, बहुत ही खराब सी एक वॉइस आती है. तो तीनों लोग, ये लोग एकदम डर जाते हैं. और जो किटन है वो भी इतनी तेज से डरती है कि वो चिलीज के ऊपर जाकर गिर जाती है और पूरी चिलीज उसके ऊपर आ जाती है. सो जब ये लोग पता लगाते हैं कि वो आवाज कहाँ से आ रही है, तो इनको पता चलता है कि Mridu crept up to the window. Lally was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bolstering her elbows. Jutting out her eyes, glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. So, जब ये लोग विंडो के बाहर अंदर देखते हैं तो अंदर कौन रहता है? लल्ली है, जो बहुत ही ऑकवर्डली अपने वायलिन को पकड़कर उससे प्रैक्टिस कर रही है और उसके जो मास्टर हैं वो उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं. He had a mostly bald with head, a fringe of oil black hair falling around ears, his ears and an old fashioned tuft. तो उनका जो कपड़ा है वो बड़ा ही ओल्ड फैशन सा है. उनके जो हेयर है वो ऑयल्ड है, ऑयली हेयर है जो कि उनके कान से नीचे आ रहे हैं.
और ज्यादातर जो उनका हेड है वो बाल्ड हो चुका है, वो टकले हो चुके हैं। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लिथरी नेक, उनकी जो पतली सी गर्दन है, मतलब हड्डियों वाली, जो पतले से लोग रहते हैं, एजेड पतले पतले लोग रहते हैं, उनका जैसे नेक होता है, वैसे ही मतलब लेदरी गर्दन नेक, जो उनका चमड़े वाला जो नेक है, उसके ऊपर उन्होंने एक गोल्ड की चेन पहनी हुई है, एंड अ डायमंड रिंग glittering on his hand as it glided up and down the stem of the violin। और उन्होंने एक रिंग पहनी हुई है डायमंड कलर की, डायमंड की, जिसका जो शाइन है, जो ग्लिटर है, वो वायलिन के ऊपर ऊपर नीचे चमक रहा है। A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesty edge। वेस्टी मतलब धोती, तो उनकी जो बॉर्डर वाली धोती है, उसमें से एक लंबा सा पैर, लार्ज फुट मतलब एक लंबा सा पैर जो है वो दिखाई देता है। And he was beating time on the floor with a scrawny big toe। और वो अपनी टो से, जो उनका बड़ा सा पैर का पंजा है, उससे वो फ्लोर को बीट करते हैं। He played a few notes, उन्होंने कुछ नोट्स बजाए। Lully stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands। लल्ली जो है वो वायलिन के पीछे जब बजा रही है, तो उसको देख कर लग रहा है कि ये थोड़ी सी उदास है, इसको बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, और बहुत ही हेल्पलेस फील कर रही है। हेल्पलेस मतलब कि उसको उसको ऐसा लग रहा है कि कोई उसकी हेल्प करने के लिए नहीं है, और वो फंसी हुई है यहाँ पर। What a different difference, क्या डिफरेंस है। The music master's notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody। मतलब लल्ली का जो साउंड है वो कितना अजीब सा आ रहा है वायलिन का, लेकिन जो मास्टर बजा रहे हैं उसका साउंड इतना परफेक्टली एकदम बैलेंस्ड है, बहुत ही सुंदर लग रहा है सुनने में। It was like the wheels of a train flittering smoothly on the rails and whizzing along। ऐसा लग रहा है कि रेल का जो पहिया है वो धीरे, वो एकदम लय के साथ वो चल रहा है। ऐसा वॉयलिन का म्यूजिक है मास्टर जी के। एज रवि सेड, रवि ने कहा। मृदु stared at that huge bearing hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music। मृदु जो है वो जो मास्टर जी हैं उनके हाथों को बड़े ध्यान से देख रही है कि कैसे इसमें परफेक्टली साउंड निकल रहा है, कितना अच्छा ये बजा रहे हैं। Squawk, there was Lally derailing again। Amma came a wall from the gate। Amma, oh, Ravi sent that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with तापी। सो तभी एक अजीब सी आवाज आती है, और क्या है, अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा जो बेगर है, भिखारी है, वो अम्मा अम्मा करके बुला रहा है गेट पर। और रवि जो है वो बेगर को किसके पास भेज देता है, अपनी मदर के पास भेज देता है, जो कि क्या कर रही हैं, वरांडा में बैठी हैं, किसके साथ, तापी के साथ चैटिंग कर रही है, बातचीत कर रही है विद तापी। She has been coming here every day for the past week, and it's time he found another hours to beg from। पार्टी explained to तापी। तापी क्या कहती है, तापी से पार्टी कहती है कि ये रोज इसी टाइम पे यहाँ चला आता है और डेली यहाँ आकर बोलता है। मृदु एंड मीना followed रवि out। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन दी गार्डन। तो मृदु और मीना जो है वो आती है, और बेगर जो है वो गार्डन में आ गया है। कृति,
so making himself quite at home, और जो बेगर है वो बड़ा अपने आप को आराम से एकदम सेटल कर लिया है, ऐसा लग रहा है कि उसी का घर है। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. So उसने क्या किया, अपना जो उसका ऊपर का जो कपड़ा उसने लिया हुआ था उसको नीम के पेड़ के नीचे फैला दिया, और अपने जो एक डाल थी, जो ट्रंक थी, मतलब एक डाल थी, उसके सहारे नीचे बैठ गया। और वो अब वो थोड़ा सा नींद लेना चाह रहा था, जब तक कि उसको भिक्षा ना मिल जाए। उसको वो बेगिंग करने आया था, जब तक उसको कुछ मिल ना जाए भिक्षा, तब तक वो आराम से वहां पर सोने की तैयारी कर रहा था। गो अवे सेड रवि sternly, रवि ने क्या कहा, जाओ यहाँ से। बहुत ही स्टर्नली मतलब बहुत ही सख्ती से, कड़ी आवाज में रवि ने कहा कि यहाँ से चले जाओ। माई पार्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। उसने क्या कहा, मेरी पार्टी कहती है कि अब समय आ गया है कि तुम कहीं और जाकर भिक्षा मांगो, हमारा घर छोड़ दो और कोई दूसरा घर ढूंढ लो। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. बेगर ने अपनी आंखों को बड़ा किया और सभी बच्चों को एक एक करके उसने घूरा। He said at last, the ladies of the house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. उसने अपनी एकदम दुखी आवाज, मतलब एकदम भरी हुई आवाज में कहा कि इस घर की औरतें बड़ी ही दयालु हैं, बड़ी ही काइंड हैं। Are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a week, for a whole week. तो उसने क्या कहा कि एक हफ्ते के लिए मैंने उन पर अपने आप को छोड़ दिया है, और मुझे पता है कि वो बहुत ही मेरे साथ अच्छा बिहेव करेंगी, और मैंने पूरी फीलिंग्स के साथ इस घर में खुद को छोड़ दिया है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मुझे नहीं लगता कि इतनी दयालु औरतें हैं जो इस घर की, वो मुझे मना करेंगी, मुझे वापस खाली हाथ भेजेंगी। He raised his voice, Amma, Amma, oh, sad his wail might be, but it certainly wasn't feeble. उसने अम्मा अम्मा करके बुलाया, बहुत ही ज्यादा, मतलब दुखी होकर, जैसे नहीं कि बेगर लोग एकदम दुखी होकर, एकदम कमजोर होकर बुलाते हैं, तो वो भी बहुत कमजोर होकर एकदम बुला रहा था, लेकिन सर्टेनली वॉजेंट फीबल, लेकिन उसको देखकर लग नहीं रहा था कि वो कोई बहुत ही कमजोर है। इट बिगैन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth, with its few remaining teeth stained brown and beetle chewing। और उसके मुरझाए हुए, मतलब उसका जो पेट था वो थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ सा था, मतलब उसने खाया तो नहीं था। जोरदार गड़गड़ाहट हुई और उसके मुंह से बहुत तेजी से बाहर आया, जिसके कुछ बचे हुए दांत पान चबाने के साथ भूरे रंग के थे। मतलब उसका जो स्टमक था वो बहुत ही सिकुड़ा हुआ था, और उसके जो कुछ बचे कुचे दांत थे वो पान खाने की, बीटल चूइंग, बीटल मतलब पान, तो पान खाने की वजह से उसके कुछ दांत जो थे वो हल्के ब्राउन दिख रहे थे। Ravi tell him there's nothing left in the kitchen called रक्कूमनी। रक्कूमनी ने बोला कि रवि उसको बता दो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है। And he is not to come again, tell him that. She sounded fed up. तो उन्होंने क्या बोला रघुमणि ने कि इसको बता दो किचन में कुछ नहीं है, और क्या देना, दोबारा ना आए।
और बहुत ज्यादा वो फेड अप थी, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, तंग आ चुकी थी। Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for him at to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. अब रवि को अपनी माँ की बात उस बेगर को बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ ने जो भी चीजें कही थी वो बेगर क्लियरली सुन सकता था। रवि ने क्या, जो बेगर था उसने नीम के ट्री के नीचे जो कपड़ा बिछाया था लेटने के लिए, उसको उठाया और एक लंबी सांस ली, बहुत गहरी सांस ली। I'll go, he said wearily. उसने कहा, मैं जाऊंगा। Wearily मतलब बहुत ही थके हुए स्वर में उसने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। Only let me have a rest under this tree. इस ट्री के नीचे मुझे थोड़ा सा आराम कर लेने दो, कुछ दो मत, लेकिन मुझे आराम कर लेने दो, फिर मैं चला जाऊंगा। The sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already blistered. The meaning of blistered is फफोले पड़ना। वो बेगर क्या कह रहा है कि मुझे यहाँ पर थोड़ी देर सो जाने दो। अ, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, सड़कों के ऊपर टार पड़ा हुआ है। जब सड़क बनाई जाती है तो ब्लैक कलर का लिक्विड डालते हैं ना, गरम गरम। तो कह रहा है कि सड़क पर वो पड़ा हुआ है, मेरे पैर ऑलरेडी उसमें छाले पड़ चुके हैं। थोड़ी देर मुझे यहाँ पर रहने दो। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the sole of his bare feet. उसने अपने पैरों को दिखाया और उसने अपने पैर फैलाए, स्ट्रेच किया, तो उसके जो बेयर फीट थे, नंगे पांव थे, उसके तलवों पर गुलाबी कलर के, पिंक कलर के छाले पड़े हुए थे, जो फफोले होते हैं वो। I suppose he doesn't have the money to buy chappals. मृदु whispered to मीना रवि। मृदु ने मीना और रवि से whispered यानी कि धीरे से फुसफुसाया कि मुझे लगता है कि इस बेचारे के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं रहे होंगे। Have you got an old pair in the house somewhere? तो वो मृदु पूछती है रवि और मीना से कि क्या तुम्हारे घर में कोई पुराना चप्पल का जोड़ा पड़ा है? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I'd have given them to him, and his feet were larger than Mridu's and Meena's. तो वो कहते हैं, रवि कहता है कि मेरे चप्पल तो इसके लिए बहुत छोटे हैं, और मृदु और मीना के चप्पल भी बेगर को नहीं आएंगे। The beggar was shaking out his upper clothes and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. जो बेगर है वो अपनी आंखों को स्ट्रेच करता है और रोड की तरफ देखता है, बहुत ही डर कर। वो अपनी अपर क्लोथ मतलब जो उसका ऊपर का कपड़ा है धोती का, उसको टाइट करता है और रोड पर डरते हुए देखता है, फियरफुली, कि बहुत ज्यादा धूप है, आफ्टरनून हीट, जो दोपहर की जो गर्मी है, हीट है, उसको देखकर वो डर जाता है। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes feeling it's not fair. तो मीना कहती है कि इसको किसी अपने फीट के लिए किसी चीज की जरूरत तो पक्का है, और उसकी जो आंखें हैं वो बड़ी करती है और कहती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है इस बैगर के साथ। Sure, said Ravi. I'm thinking about it. Blubbering it's not fair isn't going to help. तो रवि कहता है मीना को कि चुप करो, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मुझे कुछ आइडिया आ रहा है। बार बार बड़बड़ाती रहोगी कि इट्स नॉट फेयर, तो इससे इस बेगर की हेल्प नहीं होने वाली है। हमें कोई आइडिया लगाना होगा जिससे हम इस बेचारे बेगर की हेल्प कर पाए। In 2 minutes, he'll be frying his feet on that road. 2 मिनट के अंदर अभी ये जाने लगेगा तो इसके पैर जो है फिर से रोड पर फ्राई हो जाएंगे, जल जाएंगे। He pushed मृदु and मीना into the house.
उसने, हाँ, so what he needs is a pair of चप्पल्स। रवि कहता है कि इस बेगर को क्या चाहिए, सिर्फ एक पेयर ऑफ चप्पल यानी कि एक जोड़ा चप्पल चाहिए। so where do we get them? Come, let's search in the house. He pushed Mridu and Meena into the house. तो रवि कहता है कि हमको वो चप्पल कहाँ से मिलेंगे, घर से मिलेंगे। तो वो मृदु और मीना को धक्का देकर घर के अंदर ले जाता है। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. जैसे ही वो लोग बरामदे में जाते हैं, तभी मृदु की नजर उस अजीब सी चप्पल पर पड़ी, जो चप्पल उसने पहले देख रखी थी। किसने देख रखी थी? मृदु ने, जब वो घर के अंदर घुस रही थी। Just as, हाँ, so Ravi, she whispered to him, whose are those? रवि के कान में वो धीरे से फुसफुसाती है, क्या कहती है कि रवि, ये चप्पल किसकी है? Ravi turned that glance at the shabby looking but sturdy old slippers. He blinked and nodded. These are just right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. So रवि क्या करता है, उस चप्पल की तरफ देखता है और कहता है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट साइज है उस बेगर के लिए। और जल्दी से वो चप्पल उठा लेता है और मृदु और मीना भी रवि का पीछा करती हैं गार्डन की तरफ। और ये सब नर्वस है, इस समय थोड़े से डरे हुए हैं, ये लोग जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। सो हियर रवि said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at that slipper hurriedly, flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left. So रवि जो है वो स्लीपर्स लाता है और बेगर के पास फेंक देता है और कहता है कि लो इसको पहनो और दोबारा यहाँ पर मत आना। सो बेगर जो है वो अपनी टॉवल को अपने कंधे पे रखता है और जल्दी से उस चप्पल को पहनता है और वहां से निकल जाता है। मटरिंग ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, धीरे धीरे वो भी ब्लेसिंग दे रहा है, यानी कि बच्चों को आशीर्वाद देता है। इन अ मिनट she had vanished around the corner of the street. एक मिनट के अंदर अंदर जो बेगर है वो उस स्ट्रीट से गायब हो जाता है, वहां से हट जाता है। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. So जो म्यूजिक मास्टर है वो बच्चों की तरफ घूरता है और उस गार्डन में जहां पर उसने अपनी चप्पल रखी है वो चप्पल को सर्च करने लगता है। और बच्चे जो है मार्बल खेल रहे हैं, गोटियां खेल रहे हैं। लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट, उसने लल्ली को थोड़ी देर बाद आवाज लगाई। She hurried up to him. लल्ली जोर से दौड़कर मास्टर के पास आती है। Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. तो मास्टर कहते हैं कि क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है लल्ली? मैंने उनको यहीं पर उतारा था। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master searched every corner of the veranda. लल्ली, मृदु और मीना एकदम शांति से, मृदु, मीना और रवि तीनों एकदम शांति से लल्ली की तरफ देखते हैं और जो म्यूजिक मास्टर है वो बरामदे के हर कोने में अपनी चप्पल को ढूंढते हैं। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. वो फ्लावर पॉट्स के को हटा कर देखते हैं कि कहीं इसके बीच में तो नहीं है। Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, they cost a whole month's fees, do you know?
तो मास्टर कहते हैं कि पूरे महीने की जो तुम्हारी फीस है उतने की वो चप्पल थी, और मैं खुद से गया था माउंट रोड पर इस चप्पल को खरीदने के लिए। एकदम नई चप्पल थी मेरी, जो कि मिल नहीं रही है। वेयर कुड Soon Lally went in to tell her mother Rukkumani appeared looking harassed with party following her. So लली जो है वो अपनी माँ को बताती है जाकर, तो रुक्कुमणी जल्दी से आती है और पार्टी भी साथ में आती है। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried party. तो पार्टी जो है वो बड़ी ही चिंता में है, और वो कह रही है कि so many vendors, जो ठेले वाले फेरी वाले होते हैं, कितने सारे हैं जो यहाँ से आते जाते रहते हैं, कहीं किसी ने उसको उठा ना लिया हो। Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children Have you children? She began, and then seeing they were seriously quiet, went more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? So जो रुक्कुमणी है तभी उसकी नजर बच्चों के ऊपर जाती है, रवि, मृदु और मीना के ऊपर। तभी वो उनसे पूछती है कि क्या तुमने तो नहीं देखा वो चप्पल? She began and then seeing they were, फिर वो देखती है कि तीनों बच्चे बहुत ही शांति से बैठे हुए हैं, और उसका वो जब पूछने जाती है तो वो और ज्यादा शांत और सीरियस हो जाते हैं। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows, और उसकी आईब्रोज सिकुड़ती हैं, मतलब वो कुछ सोच रही है। Another straight tiger, one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukumani was angry, thought Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. तो जो मृदु है वो थोड़ी सी डर रही है, लेकिन वो ये सोच रही है कि जब इनको पता चलेगा उस बेगर के पाँव के छालों के बारे में, तो ये जो रुक्कुमणी आंटी है इतना ज्यादा नाराज नहीं होंगी। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, शी क्राइड, रुक्कुमणी, देयर वाज अ बेगर हियर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट। सो एक गहरी सांस लेते हुए उसने चिल्लाया, रुक्कुमणी, यहाँ पर एक बहुत बूढ़ा सा बेगर था जिसके पूरे पैरों में छाले थे। सो सेड रुक्कुमणी ग्रिमली, तो रुक्कुमणी ने गुस्से से कहा। तो फिर टर्निंग टू रवि, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू द ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। तो रुक्कुमणी रवि से कहती है कि क्या तुमने अब बेगर के पैर में छाले थे, तो क्या तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल बेगर को दे दिए? चिल्ड्रन दीज डेज, आजकल के बच्चे भी ना ग्रोन पार्टी पार्टी बोलती हैं ऐसा धीरे से। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट Karna, who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. Silly, slapped Rukumani. Karna didn't give away other people's things. He only gave away his own. तो रवि कहता है कि आप ही ने तो बताया था कि जो कर्ण था उसने अपना सब कुछ अपने गुरु को दे दिया था, उसने सब कुछ दान में दे दिया था, और यहाँ तक कि उसने अपने गोल्ड के जो इयररिंग्स थे उसको भी दान में दे दिया था। तो रुक्कुमणी चिल्लाती है और उसको गुस्सा करती है। क्या कहती है कि जो कर्ण था उसने अपनी चीजें दान में दी थी, ना कि किसी दूसरे का सामान उठा के दे दिया था तुम्हारे जैसे। बट माई चप्पल wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed brashly on. And Amma, if they did fit, would you really not have minded? तो रवि कहता है कि कर्ण की तरह मैं भी अपने चप्पल देना चाहता था बेगर को, लेकिन मेरे चप्पल बेगर को ना आते। और अम्मा, अगर मैं अपने चप्पल बेगर को दे देता तो क्या आप गुस्सा ना करती? रवि said, रुक्कुमणी, very angry now, go inside this minute. तो रुक्कुमणी कहती है, रवि घर के अंदर जाओ तुरंत। She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new चप्पल। तो रुक्कुमणी जो है वो मामा जी की नई चप्पल लेकर आती है, और these should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry. My son has been very naughty.
सो रुकुमनी मास्टर को कहती है कि ये चप्पल आपको आ जाएगी, इसको आप ले जाइए, मेरे बच्चे जो है, मेरा बेटा जो है बहुत शरारती है। द म्यूजिक मास्टर्स आईज lit up. He put them on, trying not to look too happy. Well, I suppose these will have to do. These children have no respect for elders. What to do? A Hanuman incarnate. मतलब हनुमान के अवतार है ये लोग तो किसी का भी कुछ भी लिहाज नहीं करते हैं, ये लोग बहुत शरारती हैं। ओनली रामा कैन सेव सच नॉटी फेलो, राम जी ही है जो बचा सकते हैं इनसे। Harukumani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and stayed by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. रुकुमनी बिल्कुल बहुत ज्यादा नाराज हैं, वो बिल्कुल एकदम गुस्सा है, रवि से बात भी नहीं करना चाहती। When he had chatted off in his new chappals, she said, "Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work." As she walked towards the kitchen and Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he's always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? तो रुकुमनी जो है वो गुस्सा कर रही है, वो कह रही है कि मामा जी की चप्पल रखी थी तो मैंने मास्टर जी को दे दी, लेकिन जैसे ही मामा जी आएंगे काम पे से लौट के तुरंत चप्पल मांगेंगे तो मैं उनको क्या कहूंगी। और ये सब सुन के मृदु और मीना जो है रवि के ऊपर हंस रही हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू दिस चैप्टर्स एक्सरसाइज। थैंक यू, बाय बाय।